सनातनी सनातन ईश्वर, सनातन काल के विराट परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आते हैं लॉर्ड। आपका दया वाला हाथ खुदा प्रभु जी अपने बच्चों के ऊपर में दे दीजिए लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी हर एक डिस्टर्बेंस करने वाली आत्माओं को, स्पिरिट को यीशु के नाम से बांध देते हैं लॉर्ड। और खुदा प्रभु जी इनके कानों को, इनके हृदय को, जहां से भी तमाम भारत व देश से, प्रत्येक राज्यों से, शहरों से, जिलों से, तालुका से और भारत के बाहर से खुदा प्रभु जी, ओ न जाने अलग अलग स्थानों से, रसिया से खुदा प्रभु जी, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से खुदा प्रभु जी, अलग अलग स्थानों से, जहां जहां से लोग खुदा प्रभु जी हमें सुनते हैं प्रभु जी, दुबई से, पाकिस्तान से प्रभु जी, ओ नेपाल से, ओ लॉर्ड खुदा प्रभु जी, उन सबों को तू आशीष देना प्रभु जी, आशीष प्रदान करना खुदा प्रभु जी। ओ लॉर्ड उनके जीवनों में खुदा प्रभु जी खुशहाली को जोड़िए लॉर्ड। आज के वचन के द्वारा उनका मन खुदा प्रभु जी, उनका हृदय कायल होने पाए और वो तेरे वचन के प्रति तैयार होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदा प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं लॉर्ड। अपने दास की बुद्धि को और अपने दास के जीव को अपने वश में कर लीजिएगा। आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं। अपने प्रकाशन से हमें भरिए पिता, आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और दया में ग्रहण करिएगा। आमीन आमीन आमीन। तारीफ करते हैं, खुदावन के नाम को ऊंचा करते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम की महिमा और उसके नाम की प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, आज की संध्या सचमुच परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तत्पर है, तैयार है, और वो अपनी आवाजों को आप तक के पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने मन की भेदों को, अपने मन की बातों को परमेश्वर आज की शाम आपके साथ में बांटने के लिए तैयार है। मैं विश्वास करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसके ऊपर में मनन करेंगे और उस वचनों को सुनकर अपने जीवन में उसी प्रकार से लागू करेंगे। सो आइए, इस समय में हम लोग कुछ वचनों की ओर दौड़ेंगे और आज के मनन के लिए हमने लिया है तीसरा यूहन्ना की तीसरी पत्री। कृपया करके आप सभी लोग निकाल सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसका पहला वचन। हे प्रिय, मेरी प्रार्थना यह है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ओ मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सामर्थ्य वचन है। ये वचन हमें सिखाता है और बताता है कि यहाँ लिखा है, प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर क्या चल रहा है वह आपके शब्दों के द्वारा पता चलता है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो आपके शब्दों के द्वारा समझ में आता है। आज खुदावन जो है वो कहता है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे ही सब बातों में भी उन्नति करते जाओ, वैसे ही सारी चीजों में उन्नति करते जाओ, वैसे ही हर एक प्रकार की जीवन में हर एक प्रकार के मार्गों में तुम उन्नति करते जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आपकी उन्नति हो। परमेश्वर चाहता है कि आपका परिवार उन्नति की ओर दौड़े। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन जो है वो बिल्कुल उन्नति के द्वारों की ओर दौड़ता चला जाए, क्योंकि वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप निर्बल नहीं परंतु बलवंत होते जाओ। और परमेश्वर चाहता है कि आप लोग जो है इन दोनों में जैसी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, उसी प्रकार से हर एक प्रकार की उन्नति आपके जीवन के साथ में बनी रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है हमारा उठना, परमेश्वर चाहता है हमारा बैठना, चलना, सब कुछ उसको भाता हुआ हो, उसको भाने योग्य हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारी हर एक हरकत, हमारे हर एक चाल चलन परमेश्वर को भाने वाले हो। परमेश्वर जाने की सचमुच हम जो भी आज कर रहे हैं वो सारी चीजें वो परमेश्वर चाहता है कि सब कुछ अच्छे से अच्छा और बेस्ट से बेस्ट हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो खुदावन आपसे कहता है कि तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना सब कुछ परमेश्वर को भाने वाला हो। वो गीत गाते हैं ना हम, वहां पे परमेश्वर के गीत में हम लोग सुनते, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ये गीत को जब हम गाते तो वहां पर ये गीतकार कहता है कि मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, सब कुछ
यहोवा को भाने योग्य हो। वो खुदावन आज चाहता है कि जिस प्रकार से आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, उसी प्रकार से आपकी हर एक प्रकार का जीवन जो है, हर एक प्रकार के जो वे आपके हैं, हर एक प्रकार की जो आपकी लाइफ है, उसमें हर एक बातों में आप लोग उन्नति करते जाओ। और ये उन्नति कैसे होगी? जब हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह उतरेगा, जब हमारे मनों में प्रभु यीशु मसीह उतरेगा, जब हम उसके साथ में चलना शुरू करेंगे, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, ओ हर समय में, हर जगह पे, जब आप परमेश्वर के निकट जाएंगे और जब परमेश्वर के निकट में जाकर आप खुदावन से प्रार्थना करने लगोगे, आपके माइंड में मैं आपको बता दूं कि कोई और खौफ नहीं, कोई और बातें नहीं, कोई और चीजें नहीं, परंतु आपके दिमाग में और आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ यीशु दग दग करना चाहिए। यीशु ने आपके जीवन में दग दग करना चाहिए। हर सांसों में, हर एक समय में, सिर्फ और सिर्फ आपके लफ्ज से, आपके शब्दों में, आपके हर एक बातों में यीशु जो है वो पंपिंग करना चाहिए। आप एक हार्ट को देखते हो, एक दिल को देखते हो, वो पंपिंग करते रहता है, वो धक धक करते रहता है, हर एक सेकेंड, हर एक समय में वो धक धक करते रहता है। यदि आपकी दिल की धड़कनें बंद हो गई तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति इस दुनिया से निकल चला। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी प्रकार से यदि आपका यीशु मसीह आपके हार्ट में पंपिंग करना छोड़ देता है तो समझ जाना कि आप आत्मिक उन्नति से उतर जाओगे। आपका जीवन जो है आत्मिक जीवन नहीं रहेगा। आपके जीवन में जीसस क्राइस्ट अर्थात कि यीशु मसीह नहीं रहेंगे, परंतु आपके जीवन में और भी कोई और दूसरी सेना शुरू हो जाएगी। दूसरे विचार, दूसरे खौफ, सब कुछ दूसरी बातें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आप आत्मिक व्यक्ति नहीं परंतु आप शारीरिक व्यक्ति बनते जाएंगे। आपको बता दूं कि यीशु का आपके जीवन में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। जब यीशु अर्थात कि जीसस आपके जीवन में आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी आत्मिक उन्नति होती है। और जीसस के आने के बाद में आपके हर एक प्रकार के जीवन में परमेश्वर उन्नति को लेकर आता है। वो यहोवा परमेश्वर आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं परंतु तुम्हारे हर एक प्रकार के, हर एक स्थानों के जीवन में, हर एक जीवन में आपकी उन्नति को देखना चाहता है। वो खुदावन आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की उन्नति को देखना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारे पास कितने जीवन है। मैं यदि आपको पूछूं तो आपके पास में एक दो जीवन के बारे में आपको पता होगा कि यस ये जीवन है, वो जीवन है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीवन है, एक ही लाइफ है, एक ही जीवन परमेश्वर ने दिया है जो आज हम लोग जी रहे हैं। लेकिन लोग जो है वो सांसारिक रीति से बहुत सारे चकाचौंधी की जिंदगी में जी रहे हैं, लेकिन आप जो है आप ऐसे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, चुने हुई संतान है कि आप पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद उठा रहे हैं, पृथ्वी पर ही स्वर्ग जैसा आनंद को ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवन को आजादी वाली जिंदगी बनाया है, छुटकारा वाली जिंदगी बनाया है, शांति वाली जिंदगी बनाया है, आनंद वाली जिंदगी बनाया है। आपकी लाइफ उस संसार की तरह नहीं है जो चकाचौंधी की जिंदगी में पड़ी हुई है, वो जिंदगी जैसी नहीं है आपकी लाइफ। परंतु आपको बता दूं आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है वो स्वर्ग जैसा परमेश्वर ने बनाकर रखा है। एक शांति से भरा वाला जीवन, एक आनंद से, एक सुकून से भरा हुआ जीवन। आपके पास भलाई पैसा हो या ना हो, लेकिन आपके जीवन में खुशियां होती है, आपके जीवन में आनंद होता है, आपके जीवन में शांति होती है, आपके जीवन में मुक्ति होती है, क्योंकि आपके जीवन में जीसस क्राइस्ट आए हुए हैं। आपके जीवन में, आपके लाइफ में प्रभु यीशु मसीह इंटर किए हुए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके दिलों में दगदग करता है, जब आपके मनों में दगदग करता है, तो आपका आत्मिक जीवन जो आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, वो प्रभु यीशु मसीह आत्मिक उन्नति के साथ साथ हर एक प्रकार की बातों में भी आपके जीवन में उन्नति को देता है। आपको बताना चाहता हूं आज जो खुदावन है वो खुदावन आपके जीवन में हर एक प्रकार की उन्नति देना चाहता है, हर एक प्रकार की उन्नति आपके जीवन में परमेश्वर लेकर आना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कितने जीवन है, मैं उन जीवनों के नाम बताना चाहता हूं, आप हो सकता है उसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं हमारे पास में मानसिक जीवन है, हमारे पास में अलौकिक जीवन है, आत्मिक जीवन है, हमारे पास में पर्यावरण वाला जीवन है, हमारे पास में मैं आपको बता दूं शैक्षणिक जीवन है, हमारे पास में शारीरिक जीवन है, हमारे पास में आर्थिक जीवन है, हमारे पास सामाजिक जीवन है, हमारे पास में पारिवारिक जीवन है। एक जीवन के अंदर में हम बहुत सारे जीवन को जीते हैं। मैंने जैसे कि बता दिया, फिर से एक बार आपके लिए दोहरा दूं कि हमारे पास में मानसिक जीवन है, आत्मिक जीवन है, पर्यावरण जीवन है, शैक्षणिक जीवन है, शारीरिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, आपको बताना चाहता हूं सामाजिक जीवन है, हमारे पास में पारिवारिक जीवन है। एक जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे इस पृथ्वी पर जीवन को दिया है।
है और इस जीवन को हम जीते हैं। इस जीवन को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये जीवन हमारे पास में परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आत्मिक जीवन जो आपके पास में रखा हुआ है उसके साथ साथ आपको ये सारे प्रकार की उन्नति आपके जीवन में होना चाहिए। हर एक बातों में हर एक प्रकार की उन्नति, हर एक जीवन में आपकी उन्नति होना चाहिए। खुदावन चाहता है कि वो आपको बेस्ट बनाए और हर एक प्रकार का जितना भी मैंने जीवन बताया है वो सारे प्रकार के गुण, वो सारे प्रकार के जीवन में आप उन्नति करते जाओ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका जीवन जो है वो प्रभावशाली होना चाहिए। आपका जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके जीवन से किसी की जिंदगी बचनी चाहिए, आपके जीवन से किसी के लाइफ में भलाई होना चाहिए, आपके जीवन से किसी के जीवन में लाभ होना चाहिए, हानि नहीं। यदि हम हानि नहीं करने वाले लोग हैं तो हमारा जीवन ठीक नहीं है, परंतु आपके जीवन के द्वारा, मैं आपको बता दूं, आपके जीवन के द्वारा हमारा दूसरों का भी जीवन, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों का जीवन भी बनना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आपको वो ऐसा बने, आपसे लोग जो है मिलकर आनंदित होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ में मिलकर ना कभी कभी बहुत मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को मिलकर बहुत आनंदित होता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत पकाऊ लोग होते हैं, वो सिर्फ पकाते रहते हैं, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपने टेंशन, ये वो उनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ चिड़चिड़ाहट है, उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ परेशानी है, प्रॉब्लम है। हर समय जाओ तो एक ही बात, सास बहू की नहीं पड़ती है, ये नहीं हो रहा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति शराब पीता है, ये वो न दुनिया भर की चीज है। लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति के पास में जाते हैं तो उनके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन उनसे मिलकर बहुत आनंद मिलता है, उनसे मिलकर बहुत खुशियां मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक शॉप में हमेशा से जाता हूँ और वो शॉप में जब भी मैं वहां पर जाता हूँ तो उस शॉप के मालिक से जब मैं बात करता हूँ तो वो मुझे हमेशा से कहते हैं कि सर आपसे बात कर मुझे दिल में जो है बहुत आनंद मिलता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपसे बातें जो मैं आपसे बात करता हूँ उस बातों के द्वारा आपके बोलने में बहुत मुझे आनंद मिलता है, एक फ्रेशनेस लगता है, एक ताजा लगता है कि मैंने अब बहुत कुछ बातें किया है, कुछ नया सीखा है। मैं आपको बता दूं कि आपसे जो भी व्यक्ति मिलता है वो आपके जीवन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, वो आपके जीवन को देखकर उसने आपको फॉलो करना चाहिए, आपकी कोई ना कोई क्वालिटी उसको पसंद आना चाहिए, कोई ना कोई चीजें उसको आपके जीवन के द्वारा उसको मिलना चाहिए। परमेश्वर आपको ऐसी उन्नति देने के लिए कहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं आत्मिक उन्नति के साथ साथ तुम्हें, ओ परमेश्वर आज कहता है मैं मानसिक जीवन तुम्हारा दूंगा, वो तुम्हारा जीवन जो आत्मिक जीवन तुम्हें दूंगा, वो परमेश्वर कहता है पर्यावरण वाला जीवन में तुमको दूंगा, शैक्षणिक जीवन दूंगा। बहुत सारे लोग जो है वो शैक्षणिक जीवन को नहीं जी पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी कंडीशन की वजह से, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, अपनी समस्याओं की वजह से पढ़ लिख नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनका शैक्षणिक वाला जीवन नहीं है। शैक्षणिक जीवन अर्थात कि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, उन्होंने शिक्षाओं को नहीं लिया है और पढ़ाई ना करने की वजह से वो बाइबल नहीं पढ़ सकते, तो उनकी लाइफ में शैक्षणिक जीवन की कमतरता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन किसी के अंदर में जिज्ञासा है तो वो आज भी बाइबल पढ़ने के लिए अपने आप को परफेक्ट बना सकता है, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए अंकलिपि लेकर आ सकता है, अ आ इ ऊ जो भी है वो हिंदी को सीख सकता है, एबीसीडी को सीख सकता है। वो इस उम्र में भी इस प्रकार से कार्य कर सकता है और अपने शैक्षणिक जीवन में भी बदलाव लेकर आ सकता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ आज की शाम, यदि किसी को पढ़ाई नहीं आती है तो वो अपने बच्चों से, अपने बहू से, अपने बेटियों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से, सबसे वो सीख सकते हैं ताकि वो बाइबल को पढ़ सके और पढ़कर उसका नॉलेज ले सके और नॉलेज लेकर बहुत सारे लोगों को उसके प्रति वो बता सके। हमारे जीवन में शैक्षणिक रीति से हम लोग ने कमजोर नहीं होना चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम शैक्षणिक जीवन हमारा नहीं है तो हम इसको बदल सकते हैं। खुदावन आपके जीवन में मदद करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, तुमसे जो भी व्यक्ति मिलता है तो उसको आपसे बात करना बहुत पसंद होना चाहिए, उसको बड़ा अच्छा लगना चाहिए, आपसे मिलकर, आपसे बातें कर उसके जीवन में बहुत आनंद मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे मिलता है तो आपके अंदर में ऐसे गुण तत्व होना चाहिए, ऐसे कुछ कला होना चाहिए जिसके द्वारा एक आत्मिक योद्धा, आत्मिक उन्नति करने वाला व्यक्ति के साथ में जब वो व्यक्ति बात करेगा उसे कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए, उसके जीवन में कुछ नया अभिषेक होना चाहिए, उसके पास में कुछ नई बातें होना चाहिए ताकि वो जब उससे बात करता है तो वो उसे खींच सके, उसे बता सके कि मैंने आज क्या सीखा है, मैंने क्या जाना है।
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आज एक आत्मिक व्यक्ति बनाना चाहता है, और वो परमेश्वर चाहता है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं आज तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ नया कर दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा। आपकी आत्मिक उन्नति के साथ साथ में आपकी भौतिक उन्नति भी होगी, शारीरिक उन्नति भी होगी, आर्थिक उन्नति भी होगी। ओ हर एक प्रकार की आपके जीवन में परमेश्वर उन्नति को देने जा रहा है। यदि आप उन्नति को पाने के लिए तैयार है, तो अवश्य खुदावन जो है वो भी तैयार है तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलाव को लेने के लिए, बदलाव को लेकर आने के लिए। अवश्य खुदावन जो है आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। यदि आप अपनी आत्मिक उन्नति करने के लिए तैयार है, तो यदि आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। आप अपने आत्मिकता का प्रचार नहीं करना चाहिए खुद ब खुद। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बड़ाई करते रहते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा, अपनी बातें। ओ मैं तो इतना सामर्थ्य हूँ, मुझे अन्य भाषा आता है, मैं तो लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मेरे अंदर में ना बहुत बड़ी कला है, मैं तो लोगों को यूं ही खींच कर लेकर आ जाऊँ, मैं तो लोगों को यूं ही एक ही प्रचार के द्वारा ओ बहुत सारे लोगों को मैं जीत सकता हूँ। इस प्रकार का आपके अंदर में स्वभाव नहीं होना चाहिए। अपनी बड़ाई और अपनी प्रशंसा, अपने ही वो बातों को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करना है। खुद ब खुद लोग देखते हैं कि आपके अंदर में क्या क्वालिटी है, आपके अंदर में क्या क्वालिटी परमेश्वर ने दे रखा है, खुद ब खुद लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से कार्य करते हैं, मैं तो बहुत दानी हूँ, मैं बहुत दान दशवान देता हूँ, मैं तो मेरे जैसा कोई देने वाला है ही नहीं इस दुनिया में, मैं तो बहुत बोलता हूँ, हर जगह पर बोलते रहता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, वो देता हूँ। ना, आपको इस प्रकार से प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस प्रकार से बताने की, खुद की बड़ाई मारने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर जानता है, खुदा जानता है कि आप कितने बोने वाले हैं, किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं, खुदा जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं इस प्रकार से कार्य कर रहा हूँ, मेरा जीवन ऐसा है। अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना, परंतु आपको खुदा जानता है, और खुदा जानता है कि आप किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आपको खुद ब खुद बताने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद लोग जानना शुरू करेंगे। यदि आपके बहुत ही एकदम नजदीकी है, बहुत करीबी है, आप उनको बताए चल जाएगा, लेकिन हर गांव में ढिंडोरा नहीं पीटना है। ओके, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज वो परमेश्वर जो है वो धन्य है, वो खुदावन जो आज आपसे बात करता है। और वो परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो शांति को पाएंगे। अवश्य आज की शाम परमेश्वर आपसे बात करता है, धन्य है ऐसे वे लोग आज दुखों को देखते हैं, धन्य है ऐसे वे लोग जो आज परेशानी और प्रॉब्लम्स में और समस्या में बैठे हुए हैं, धन्य है ऐसे वे लोग जो निराशा में पड़े हुए हैं। परमेश्वर की शांति उनके परिवार में होगी, परमेश्वर का आनंद उनके परिवार में होगा, परमेश्वर उनकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलेगा, परमेश्वर उनके जीवन को बदलेगा। उनकी आत्मिक उन्नति के साथ साथ परमेश्वर हर एक प्रकार की उन्नति उनके जीवन में देने के लिए तैयार है। वो यहोवा के बाट जो जोड़े हैं, सचमुच वो परमेश्वर की बाट जोड़ने वाले लोग प्रतिफल को पाएंगे आने वाले मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेरित की किताब जिसने कि लूका ने लिखा हुआ है, वो प्रेरित की किताब से मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति का परिचय करना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति किस प्रकार के साथ कैसा था और उसका परिचय बाइबल क्या देती है। हम देखेंगे प्रेरितों की किताब मेरे साथ में आप निकालेंगे। हाँ, प्रेरितों की किताब उसका 10 अध्याय, और मैं आपके लिए 1 और 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति के विषय में सिखाया गया है, बताया गया है। हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे उस व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति का कैरेक्टर को बताया गया है। कैसरिया में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ प्रेरितों की किताब, प्रेरितों के काम, उसका प्रेरितों के काम का जो 10वां अध्याय है, उसका पहला और दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कैसरियों में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इसके कैरेक्टर और उसके जीवन के बारे में यहाँ पर बाइबल कहती है। कुरनेलियुस का चरित्र के बारे में बताया गया कि वो सूबेदार था।
अर्थात कि उसका सामाजिक वाला जीवन था। वो सामाजिक जीवन, जैसे कि मैंने बताया ना, हर एक प्रकार के जीवन होते हैं। आपके आत्मिक जीवन है, आत्मिक उन्नति में एक जीवन में बहुत प्रकार के गुण होते हैं, बहुत प्रकार का जीवन होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो सूबेदार व्यक्ति है, इसके बारे में बाइबल जो बोल रही है, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और 1 और 2 वचन में जो मैं पढ़ रहा हूं, इसमें बताया गया है कि वो जो व्यक्ति था कुरनेलियुस, ये सूबेदार था। और ये सूबेदार में आता है कि ये सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति था। सेकंड जो है हम यहाँ पर देखते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि वो भक्त था, एक अच्छा आराधक था, एक अच्छी वर्शिप करने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर तो ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। और यहाँ पे जो कि इसकी क्वालिटी बताया गया, इसकी कैरेक्टर बताया गया कि एक आत्मिक व्यक्ति था। ये आत्मिक जीवन भी उसका था, एक जीवन में उसका सामाजिक जीवन भी है। वो भक्त था, अर्थात कि परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, अर्थात कि ये आत्मिक व्यक्ति भी है। और उसके बाद में हम जब पढ़ते हैं तो सामने कहता है और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, अर्थात कि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था ये। और आगे हम देखेंगे और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। ये जो है एक दानी व्यक्ति था, मतलब कि इसका आर्थिक जीवन भी था, ये आर्थिक जीवन में भी आता है। वो व्यक्ति जो कुरनेलियुस है, ये दान देने वाला व्यक्ति भी था। और इसके बारे में हम जब आगे पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर, इसका आत्मिक जीवन देखो ना, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये एक कैरेक्टर है इसका। बाइबल इसकी कैरेक्टर को लिखती है, बाइबल इसके कैरेक्टर को बताता है कि ये जो व्यक्ति है ये सूबेदार था, इसका आर्थिक जीवन अच्छा था, मतलब कि दान देने वाला व्यक्ति था। इसका आत्मिक जीवन अच्छा था, मतलब कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर का भय मानता था, अच्छा आराधना करता था। इस प्रकार से एक जीवन में, आज समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूं, एक जीवन में जो कि बहुत सारे जीवन है आपके पास में, जैसे कि मैंने बताया कि मानसिक जीवन है, आत्मिक जीवन है, शारीरिक जीवन है, ओ मैंने आपको बताया पर्यावरण जीवन है, शैक्षणिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, सामाजिक जीवन है और पारिवारिक जीवन है। इन सारे जीवनों में आप बेस्ट बनना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि आत्मिक उन्नति के साथ साथ सारे बातों में परमेश्वर आपको बेस्ट बनाना चाहता है, सारे बातों में आपको अव्वल बनाना चाहता है, बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर है ही वो कि वो सबको बेस्ट बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज की संध्या वो परमेश्वर लूका की किताब मरियम के चरित्रों को देखेंगे कि मरियम भी किस प्रकार से परमेश्वर ने कैसे उसको चुना। मरियम के विषय में भी हम देखेंगे। मेरे साथ में निकाले लूका की किताब पहला अध्याय और 26 वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और आप मेरे साथ में निकाले लूका की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 26 वचन हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि मैं बहुत स्पीडली आपको बता रहा हूं क्योंकि कम समय में हम ज्यादा प्रचार करना चाहते हैं। तो 26 वचन जो है वहां पर लिखा गया है, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास में भेजा गया। मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था जिब्राइल स्वर्गदूत के विषय में। तो देखिए ये वचन जो है यहाँ पर जिब्राइल स्वर्गदूत के विषय में हम लोग जान रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जिब्राइल स्वर्गदूत जो संदेशवाहक है, ये कुंवारी मरियम के पास में आती है। सिर्फ इसकी मंगनी हुई है यूसुफ के साथ में, सिर्फ सगाई हुई है, शादी इसकी नहीं हुई है, ये कुंवारी है। लेकिन परमेश्वर का दूत जो है परमेश्वर से संदेशा लेकर आता है और इसके अंदर में कुछ क्वालिटी थी। मरियम के अंदर में एक अच्छी क्वालिटी थी। मरियम वो भय मानती थी, परमेश्वर का भय मानने वाली मरियम थी। दैट्स व्हाई परमेश्वर ने जाना कि नहीं, ये जो है भय मानने वाली व्यक्ति है, ये मेरे भय को मानती है, अच्छी आराधना करने वाली व्यक्ति है, ये परमेश्वर की बातों को जानने वाली व्यक्ति है, अवश्य ना नहीं कहेगी परंतु अवश्य इस कार्य को कर सकती है। इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने उसको चुना अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजने के लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजने के लिए मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह को रचा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसके पेट में जो है, उसके गर्भ में जो है परमेश्वर ने एक बेटे को डाला, एक बेटे के जीव को, एक बेटे के जीवन को परमेश्वर ने डाला, अपने पुत्र को उस मरियम के गर्भ में रचा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मरियम के पास में बेस्ट क्वालिटी थी। वो परमेश्वर का भय मानती थी, वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाली, परमेश्वर के कामों को करने वाली व्यक्ति थी। उसका जीवन बेस्ट था, उसका लाइफ बेस्ट था। दैट्स व्हाई उसी कारण से मरियम के जीवन में परमेश्वर ने काम किया और मरियम को चुना गया।
वो परमेश्वर आज आपके आत्मिक उन्नति के साथ साथ बहुत सारी उन्नति को भी देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर चाहता है कि आप लोग जो है आज वो लोग बन जाओ जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि आत्मिक उन्नति के साथ साथ हर प्रकार की उन्नति आपकी होनी चाहिए। आप एक ही प्रकार की उन्नति में मत लगे रहो, परंतु हर एक बातों में एक बेस्ट व्यक्ति बनना चाहिए। हर बातों में, हर कामों में बेस्ट से बेस्ट आप बनना चाहिए, क्योंकि आपको परमेश्वर जो है वो बेस्ट से बेस्ट बनाने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि तुम्हारा जीवन जो है वो बेस्ट से बेस्ट हो। वो खुदावन चाहता है कि तुम्हारा लाइफ जो है वो बेस्ट से बेस्ट हो। वो खुदावन चाहता है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आत्मिक उन्नति वाला ही नहीं, परंतु हर एक बातों में आप उन्नति करते चले जाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आज की संध्या आपसे बात करता है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन को बेस्ट बनाऊंगा, तुम्हारे लाइफ को बेस्ट बनाऊंगा। वो परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में सब कुछ नया करूंगा। और वो खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे लाइफ के अंदर में सब कुछ बदलता हुआ देखना चाहता हूं। रूत के जीवन में देखेंगे, रूत के बारे में हम जानेंगे। कुछ देर में हम समाप्त करने पे है। रूत मोआब की वो स्त्रियों में से थी, परंतु अब्राहम जो है, अब्राहम के भतीजे लूत के माध्यम से आनुवंशिक रूप से इजराइल से वो जुड़ गई। और आपको बता दूं कि जब आप उत्पत्ति की किताब जो है उसका 11 अध्याय से 31 वचन जब पढ़ते हैं और 19 वचन से 47 वचन जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको रूत के विषय में कुछ बातों को देखने को मिलेगा। रूत नाइयों के समय में रहती थी। और आपको बता दूं मेरे प्रियो कि ये रूत जो है, इसका पति, इसका ससुर, इसके जेठ, सब कुछ हर कोई व्यक्ति मर गए और अब रूत के पास में कोई बचा नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी सास है। अपनी सास नाओमी के साथ रहने के लिए एक ऐसी भूमि अर्थात यहूदा वो जाने के लिए तैयार हो गई, जिसे उसने कभी नहीं जाना था, कभी नहीं जाना था रूत ने। और ये रूत विधवा है। रूत के पास में अभी कोई चारा नहीं है। वो हो सके तो दूसरा पति कर सकती थी, हो सके तो दूसरे के साथ में विवाह कर सकती थी, लेकिन वो अपने सास की देखभाल के लिए अपनी दूसरी शादी नहीं कर रही है। इसका जीवन से सीखो, सास के लिए अपनी जिंदगी वो दे रही है। लेकिन परमेश्वर उसी रूत को बहुत आशीर्वादित करता है। जब हम आगे उसके बारे में जानते हैं तो रूत के जीवन में परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग्स को देता है। बाद में परमेश्वर उसके जीवन को बदलता है। उसी प्रकार आपका जीवन जो है वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। परमेश्वर आपको एक ही जीवन नहीं देता है, आत्मिक जीवन ही नहीं, आत्मिक उन्नति नहीं, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में भौतिक, शारीरिक और हर एक प्रकार की आर्थिक और हर एक प्रकार का जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है, बेस्ट से बेस्ट लाइफ देना चाहता है। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में, आज की इस सभा में आपने कुछ नया सीखा होगा और सचमुच आपने आज कुछ अच्छी बातों को जाना होगा और परमेश्वर ने आपसे बात किया है। इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं और खुदावन के नाम को ऊंचा करते हैं। और आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सनातन ईश्वर, सनातन काल के विराट परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जितने भी लोग खुदा प्रभु जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस वीडियोस को देखा है प्रभु जी, जिन्होंने खुदा प्रभु परमेश्वर पिता आज के वचन को सुना है प्रभु जी, इन सबों को तू ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, फलवंत कर लॉर्ड। इनके जीवनों में खुदा प्रभु जी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, समस्या यदि आज है तो यीशु के नाम से दूर होती जाए। ओ इसी समय हर एक प्रकार की तकलीफें यीशु के नाम से दूर होने पाए। पूजा, आप अपने जीवन में बहुत परेशानी में इन दिनों में चल रहे हैं, परमेश्वर जो है कि आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है और आपके जीवन में, आपके लाइफ में बेस्ट से बेस्ट लाइफ आपके जीवन में देने के लिए जारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि संगीता खुदावन आपसे बात करता है और आपके जीवन को परमेश्वर दुगनी रीति से आशीषों से भरने के लिए तत्पर है, तैयार है। आने वाले समय में सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट लाइफ देने के लिए तैयार है। भाई रमेश, परमेश्वर इन दिनों में आपको जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम में और बहुत समस्या में पड़े हुए हैं। भाई रमेश, परमेश्वर आपके जीवन में नए जॉब के साथ में आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को देने जा रहा है। सचमुच यहोवा परमेश्वर दिसंबर मंथ में, इस मंथ में आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को खोल रहे हैं। यीशु के नाम से आशीर्वादित होते जाओ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और दया में ग्रहण करिएगा। आमीन, आमीन।